तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखिए वॉल ऑफ डेथ या वेल ऑफ डेथ इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ एक ही चीज़ है। तो ये वॉल ऑफ डेथ क्या होती है, मेले में आपने देखा होगा एक सिलेंड्रिकल बड़ी लकड़ी की ऐसी वॉल होती है और इसके अंदर जो कार व्हीकल जो टू व्हीलर्स होते हैं ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहे होते हैं और आप यहाँ से ऊपर से देख रहे होते हो इसको। ओके, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दूसरा एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे करना है कि ये जो कार है इसका मिनिमम स्पीड लिमिट निकालना है। मिनिमम स्पीड लिमिट क्यों, देखिए दोस्तों, इमेजिन करिए कि ये कार अगर ज़्यादा स्पीड से भागेगी तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, या कम स्पीड से भागेगी तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर इसका स्पीड ज़्यादा होता है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करती रहेगी। जितना ज़्यादा स्पीड है वो अच्छा है इस कार के लिए। लेकिन अगर इस कार का स्पीड एक स्पेसिफिक लिमिट से कम हुआ तो क्या होगा, ये कार नीचे गिर जाएगी। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हो इसका। इसीलिए ये जो कार है इसको एक स्पेसिफिक मिनिमम स्पीड लिमिट के ऊपर ही चलाना है। वो मिनिमम स्पीड लिमिट हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ओके। और वो मिनिमम स्पीड लिमिट का जो फॉर्मूला है वो क्या आने वाला है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वो फॉर्मूला आने वाला है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार है इसका मिनिमम स्पीड इतना होना ज़रूरी है। अगर इससे भी इस कार का स्पीड कम हुआ तो ये कार नीचे गिर जाएगी। ठीक है, इसलिए इस कार को मिनिमम इतने स्पीड पर चलाना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला इसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूले के अंदर ये जो टर्म्स हैं वो क्या है समझते हैं। तो ये आर क्या है, देखिए ये आर जो है इस वेल की रेडियस है, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू मतलब ये जो सिलेंड्रिकल वॉल है और जो टायर्स हैं इन दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको एग्जाम्पल में दी जाएगी। अब ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में जो इसको प्रूव किया है वो एक अलग तरीके से किया हुआ है, हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, कोई भी तरीका आप एग्जाम में लिखते हो तो करेक्ट होगा, सिर्फ जो फाइनल आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लेट मतलब एज्यूम करते हैं कि ये जो कार है इस कार का मास m है। m इज़ व्हाट, मास ऑफ व्हीकल। और आपको एज्यूम करना है कि ये जो कार है एक पॉइंट मास है। ठीक है, अब r क्या है दोस्तों, r है रेडियस, ये जो वेल है इसकी रेडियस है। g क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये। ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखिए ये जो कार है इस कार के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये डायग्राम फिर से मैं आपको यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए ये जो है ये सिलेंड्रिकल वॉल है, उसके ऊपर ये कार ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है। ये कार है, मान लेते हैं ये कार है। ठीक है, ये कार है ऐसे, ये कार के टायर्स हैं। ठीक है, ओके, ये कार के जो है टायर्स हैं यहाँ पर, और ये जो कार है ये सर्कुलर मोशन कर रही है ऐसे। अब दोस्तों ये जो कार है इस कार के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, देखिए फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार। मतलब सबसे पहले तो वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट होगा। वेट मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, mg इसका नीचे की तरफ एक्ट होगा। ओके, ये वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा। वेट नीचे की तरफ एक्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा ऐसे। ये फ्रिक्शनल फोर्स है Fr। ओके, और क्योंकि ये जो कार है इस वॉल के ऊपर चल रही है तो ये वॉल एक फोर्स लगाएगी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, जिसको कि नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कार है इस कार के ऊपर तीन फोर्सेस लगने वाले हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, और तीसरा यहाँ पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, जिसको कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है mg ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो कार है ये ऐसे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो ये Fr जो है वो mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स विल बैलेंस mg। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे ना। ठीक है, तो ये Fr क्या होगा, mg को बैलेंस करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ओके, और क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करने वाला है, देखिए, एंड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी प्रोवाइडेड बाय n। ये कौन प्रोवाइड करेगा, देखिए इस डायरेक्शन में सेंट्रीपेटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हमें सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। मतलब फिर से एक बार देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हमें सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी प्रोवाइडेड बाय n। सो n इज इक्वल टू व्हाट, mv² अपॉन r। ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमें नॉर्मल रिएक्शन दे रही है ना। ठीक है, तो ये जो कार है इस कार के लिए ये दो इक्वेशंस जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये दो इक्वेशंस वैलिड हैं। ठीक है, ओके।
अब दोस्तों देखिए आगे पढ़िए, व्हेन द स्पीड इज मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि जब ये कार, देखिए जब ये कार जो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, जब इस कार का स्पीड जो है वो मिनिमम हो जाता है, जब वी मिनिमम हो जाता है, तब क्या होगा, ये कार नीचे गिरने ही वाली होगी और उस समय फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके। तो जब स्पीड मिनिमम होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर ध्यान में नहीं आया तो इसको स्टार करिए आप, ओके। और जब एग्जाम को जा रहे हो तो ये स्टार वाली चीज़ें जो है ये पढ़कर जानी होती हैं, ठीक है। मतलब जब इस कार का स्पीड मिनिमम होगा, उस टाइम पे ये कार नीचे गिरने ही वाली होगी, अभी तक गिरी नहीं है, उस टाइम ये जो कार है वो नीचे गिरने ही वाली होगी, तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, ये होता है म्यू इंटू एन जितना, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस में हम वी मिनिमम और एफ मैक्सिमम ये पुट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपको क्या मिलेंगे, देखिए यहाँ पर एफ आर मैक्स अगर आप पुट करते हो तो एफ आर मैक्स इज इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन आपको मिलेगा, एफ आर मैक्स इज इक्वल टू एम जी, ये आपको इक्वेशन मिलेगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है, म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, ये एक इक्वेशन मिला, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप पुट कर सकते हो वी मिनिमम, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर एन इज इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, आर। का जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रूव किया गया है, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 4 बोलोगे और यहाँ से एन की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए म्यू इंटू ये क्या मिलेगा, एन की जगह पर अगर आप ये पुट करते हो तो एम वी मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर एम जी मिलेगा, ये एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर आर उधर भेजते हो तो आपको ये मिलेगा, देखिए म्यू वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी। और अगर इस म्यू को भी अगर आप उधर भेजते हो तो म्यू डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और दोनों साइड का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए वी मिनिमम, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लेने पर वी मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, ये इक्वेशन मिलेगा। जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि ये जो मिनिमम स्पीड है उस कार का वो कितना होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू जितना होना चाहिए। मतलब ये जो कार सर्कुलर मोशन कर रही है इसका मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। अगर ये इतना नहीं है तो ये कार नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो नोट्स में भी मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन किया है, देखिए ये v इज इक्वल टू जब v मिनिमम होता है, मतलब स्पीड जब मिनिमम होती है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू एन। और ये अबो टू इक्वेशंस में अगर आप पुट करते हो तो पहला इक्वेशन आपको मिलता है एन इज इक्वल टू एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा इक्वेशन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू एन इज इक्वल टू एम जी मिला आपको। और यहाँ से ये एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर म्यू एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर उधर जाने के बाद म्यू इधर जाने के बाद आपको वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आर जे अपॉन म्यू मिलेगा। और वी मिनिमम के लिए आपको दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जे अपॉन म्यू, ओके। एंड दिस इज द मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल हु इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन वॉल ऑफ डेथ, ओके। तो दोस्तों देखिए ये जो कंसेप्ट है वॉल ऑफ डेथ, इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और ये एग्जाम्पल देखिए MST CET 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या है, देखिए अ मोटरसाइकिलिस्ट राइड्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अलोंग द इनर वॉल ऑफ सिलेंड्रिकल चेंबर ऑफ रेडियस आर। मतलब एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो इस सिलेंड्रिकल चेंबर के अंदर जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और ये मोटरसाइकिलिस्ट जो है ये जिस सिलेंड्रिकल चेंबर के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी रेडियस है आर, स्मॉल आर, ठीक है। आगे पढ़िए, इफ़ कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, मतलब ये जो टायर है और ये जो वॉल है इन दोनों के बीच का कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है यहाँ पर। द मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्किडिंग इज, इसका मतलब क्या है कि ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी, एंगुलर स्पीड कितना होना चाहिए, मिनिमम एंगुलर स्पीड पूछा गया है। मिनिमम स्पीड नहीं पूछा है यहाँ पर, मिनिमम स्पीड अगर पूछा गया होता तो आपको क्या लिखना था यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, ये ऑलरेडी हमने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया हुआ है। मिनिमम स्पीड नहीं पूछा है, मिनिमम एंगुलर स्पीड पूछा है, मिनिमम एंगुलर स्पीड पूछा है, ठीक है। तो मिनिमम एंगुलर स्पीड के लिए आपको v और ओमेगा के बीच रिलेशन पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो v और ओमेगा के बीच क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर आप यहाँ पर आर ओमेगा पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आर, ये जो है आर इंटू ओमेगा मिनिमम, ओके, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पर, आर जे अपॉन म्यू मिलेगा आपको, ठीक है।
तो यहाँ से ओमेगा मिनिमम आप निकाल सकते हो। देयरफॉर ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू, ये आर उधर जाने के बाद डिनोमिनेटर में जाएगा ऐसे, और ये स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू जो है ये ऐसे ही बचेगा। अब अगर दोस्तों ये जो आर है इसको मुझे अंदर भेजना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा और स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना होगा, ठीक है, ओके। मतलब इस आर को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 1/r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, आर ही होगा, ठीक है, और इधर जो अंदर है वो वैसे रहेगा आर जे अपॉन म्यू। अब ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो इसको आप अंदर भेज सकते हो आप, ठीक है। तो जब आप इसको अंदर भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर रूट में आ जाएगी सारी चीज़ें। अब ये मिलेगा आपको आर जी अपॉन ये आर स्क्वायर इंटू म्यू, और यहाँ से ये एक आर और ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जी अपॉन म्यू आर मिलेगा, ठीक है। और जी अपॉन म्यू आर क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर जी अपॉन म्यू आर या जी अपॉन आर म्यू, तो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, सी, जी अपॉन म्यू आर। लेकिन अगर यहाँ पर एंगुलर स्पीड नहीं पूछा हुआ होता, सिर्फ स्पीड पूछा हुआ होता, तो ये आंसर क्या होगा, आर जी अपॉन म्यू होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वॉल ऑफ डेथ वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब व्हीकल अलॉन्ग बैंक्ड रोड, इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।